हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक क्लासिफिकेशन और उससे जुड़ी हुई कुछ बातों का एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो हम व्हाइट बोर्ड में ना बना करके पावर पॉइंट की मदद से बना रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिक हैं और इसको यहाँ पे आपको देख करके याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू को हम फर्दर 3 सब ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 3 हमारे ग्रुप इस तरीके से हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज वो ये है कि आपको इनके नाम से इनके काम को समझना है और इनके नाम बहुत आसान है। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू जो क्या कर रहा होगा, जो कनेक्शन क्रिएट कर रहा होगा किसी न किसी के साथ, किसी न किसी चीज को, यानी कि 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच में कनेक्शन स्थापित करने का काम करेगा। ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब इनके सब टाइप के नाम भी देखेंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लूज मतलब दिखा रहा है कि वो ढीला ढाला सा होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब है कि वहां पे उनकी डेंसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स वो आपस में पास पास होंगे। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का इसका मतलब है कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो किसी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते होंगे, इनको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके नाम को हम समझते हैं इनके काम के साथ। सबसे पहले हम इन 3 क्लासिफिकेशन में पकड़ते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये जो टेबल है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा जानकारी रिगार्डिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि लूज का क्या मतलब होता है। लूज का मतलब होता है जहां पे जो, अगर हम बात करते हैं किसी सिलाई धागे के रेस्पेक्ट में, अगर आप बात करो, किसी कपड़े के रेस्पेक्ट में बात करो, या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करो जहां पे रेशे से मिलकर बना हुआ हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर दूर होगा, जिसके कारण से वो लूज होंगे। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में लूज मतलब है कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल एंड फाइबर्स दैट आर लूजली वूवन अमंग देम। वूमेन का मतलब है सिलाई किया हुआ। अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जहां पे जो 2 रेसे हैं वो बहुत पास पास हैं, तो आप देखिए ये लूज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से बनाऊं और इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो आप बोल पाएंगे कि इनके जो फाइबर्स हैं वो बहुत लूज लूज बने हुए हैं। तो ये यही मतलब दिखाना चाहता है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब है कि जिनके फाइबर्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस में आपस में बने हुए हों, लूजली टाइट किए गए हों। इसके बाद देखिए इनके भी 3 सब टाइप हैं। हमने सबसे पहले देखा कनेक्टिव टिश्यू, उसके 3 टाइप देखे, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे याद रखिए इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर 3 सब टाइप हैं, जिनमें से पहला है आपका एरियोलर, दूसरा है एडिपोस और तीसरा है रेटिकुलर। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या बेसिक पॉइंट है, ये सारे एमसीक्यूज आपको हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी के ऐप में सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक पॉइंट ये है कि इसका जो मैट्रिक्स है वो सेमी सॉलिड का बना हुआ होता है और ये कंसिस्ट किया होता है सेवरल टाइप्स ऑफ सेल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये कौन कौन से सेल हैं, ये आपको एग्जाम में पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। तो इसके अंदर के जो सेल्स हैं वह आपका फाइब्रोब्लास्ट, जिसको हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद है आपका मास्ट सेल, जिसके अंदर कुछ बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें हिस्टामिन और हिपेरिन होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि मैक्रोफेज, तो ये 3 टाइप के जो हमारे सेल्स हैं इनसे बने हुए होते हैं। मैक्रोफेज एक ऐसे सेल हैं जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करने का काम करते हैं। मैक्रो का मतलब है बड़ा और फेज का मतलब होता है जो उसको खा जाए। ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये हमारे सेल का डायग्राम है और ये जो थोड़ा हमने डॉट बनाया हुआ है ये फॉरेन सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारा सेल है, अगर अपना मुंह इस तरीके से खोले, उसके बाद इसको अपने अंदर लेना शुरू करे, तो ये जो पूरा प्रोसेस है यही कहलाता है हमारा सेल का ईट करना, यानी किसी को हम बोलेंगे फैगिया, और ये रिप्रेजेंट करता है मैक्रोफेज सेल के द्वारा किया गया कार्य। और ये जो हैं, यानी कि जो हमारे सेल हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल है, मैक्रोफेज है, ये इलास्टिक और कोलेजन फाइबर के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। आगे के स्लाइड में आप इसका इमेज भी देख पाओगे। तो ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, इलास्टिक और कोलेजन फाइबर के द्वारा। इलास्टिक क्या है, कोलेजन क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट, वह इसका लोकेशन क्या होता है। ये जो हमारे एरियोलर टिश्यू हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। याद रखिएगा, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में ये सबक्यूटिनस लेयर के बीच में पाए जाते हैं, साथ में एडिपोज टिश्यू के साथ में पाए जाते हैं, जहां पे ये अटैच करते हैं स्किन के साथ, वेयर इट अटैच टू द स्किन, जहां पे ये स्किन में अटैच होता है।
और ये कहाँ पे, ये अपने अंडरलाइन टिश्यू, ऑर्गन, मसल, ब्लड वेसल और नर्व, इनमें अंडरलाइन करते हुए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इनका लोकेशन यही हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यू का, तो वह है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो आगे आपको कई बार रिपीट होगा, कई बार इसकी इंपॉर्टेंस आपको देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ हाईलाइट का। इट कंसिस्ट ऑफ फैट सेल। एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन है कि इसमें फैट सेल रहेंगे। फैट सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जिनमें फैट सब्सटेंस कंटेन करेगा, और इसको यानी कि फैट सेल को ही हम बोलते हैं एडिपोसाइट। ये याद रखिए, एडिपोसाइट किसे कहते हैं, एडिपोसाइट किस किस को निर्माण करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो एडिपोसाइट आर दी फैट सेल विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट, जिनका जो मुख्य काम होता है या जिनका जो मुख्य नेचर होता है वो फैट को स्टोर करना होता है। और इसका काम क्या होता है, अगर आप देखेंगे लोकेशन के बाद हम देखेंगे, तो ये मेनली हमारे जो ऑर्गन को इंसुलेट प्रोवाइड करता है, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो गर्मी भी, टेम्परेचर भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये इनका लोकेशन देख लेते हैं। एडिपोज टिश्यू मेनली फाउंड हमारे जो मेन ऑर्गन है उनके आसपास पाए जाते हैं, जैसे आपका हार्ट, किडनी, आंख और बिटवीन द मसल फाइबर, जहां पे ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है इन ऑर्गन को जहां पे ये पाए जाते हैं। मतलब आपके हार्ट, किडनी, आइज, इनको सपोर्ट के साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर। ये जो हमारे सबक्यूटेनियस लेयर होते हैं स्किन के, वहां भी पाया जाता है, और वहां पे ये एज अ थर्मल इंसुलेटर एंड एनर्जी सोर्स का काम करता है। थर्मल इंसुलेटर मैंने मतलब कहा आपको, देखिए थर्मल इंसुलेटर एक प्रकार से ऐसा चीज सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने, बाहरी टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर के आपस में इंटरचेंज होने के प्रोसेस को रोक के रखता है, और वहाँ पे वो हमें गर्मी का माहौल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से हम सर्वाइव कर सकते हैं। और साथ साथ ये एनर्जी का भी एक अच्छा खासा सोर्स होता है। अब अगर मैं कहूँ कि इस एडिपोज टिश्यू के फर्दर टाइप्स हैं, तो वो दो सब टाइप कौन कौन से हैं? देयर आर टू सब टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू। पहला है व्हाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा है आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, खास करके ब्राउन एडिपोज टिश्यू पे। जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू हैं वो एडल्ट में पाए जाते हैं, हम में पाए जाते हैं, जबकि जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है ये फीटस या फिर इन्फेंट में पाए जाते हैं। और ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो ज़्यादा हीट जनरेट करता है मेटाबॉलिज्म के कारण से, और यही जो हीट जनरेट होता है वो न्यू बॉर्न बेबी को या फीटस को वुम्ब के अंदर अपनी बॉडी को टेम्परेचर में प्रोवाइड करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न में, फीटस में मोस्टली कौन से टाइप का एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसको आप हैज मार्क, स्टार मार्क लगा के ज्यादा अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे सब टाइप के बारे में, जिसका नाम है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा सब टाइप है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। जैसे हमारे मेन ऑर्गन है हमारे लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ, इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस वाले स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो जैसा हमने आपको थ्योरी में डिस्क्रिप्शन बताया था कि हमारे जो बेसिक टाइप्स ऑफ सेल हैं एरियोलर टिश्यू के अंदर, मास सेल, हमारे फाइब्रोब्लास्ट हमारे और मैक्रोफेज, वो बेसिकली इलास्टिक और कोलेजन फाइबर के द्वारा सेपरेट किए गए होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप के फाइबर्स के द्वारा सेपरेट आउट किए गए हैं। इसमें उनका नॉमेनक्लेचर भी किया गया है। जबकि एडिपोज टिश्यू में हम बात करते हैं तो हमारा जो एडिपोसाइट्स है, जो बेसिकली फैट के डिपोजिशन बने हुए हैं, जो कि आगे जाकर के एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, तो ये लिपिड वैक्यूल के साथ पाए जाते हैं। ये रहा हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, और यहाँ पे हमारे फैट टिश्यू यहाँ पे रखे गए हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन बाय रोहिणी अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, सीबीएस पब्लिशर के द्वारा। तो ये इमेज बहुत अच्छी है, उस बुक की जो थ्योरी है वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी आप रिफर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखेंगे कि और कौन कौन से सब टाइप हैं। हमने देखा था कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके तीन सब टाइप हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज हमने देख लिया, अब बारी आती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? जहां पे आप देखिए ये ऐसे न्यूमरस टाइप ऑफ फाइबर्स के साथ बने हुए होंगे, सेल के साथ बने हुए होंगे, जो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने के कारण से ये बहुत डेंस होंगे। डेंसिटी की डेफिनेशन ही यही है कि जब यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल या पार्टिकल किसी भी रिस्पेक्ट में बात करें तो वो बहुत पास में हो तो उसे हम डेंस कहते हैं। इसके बाद इनके कुछ और सब टाइप हैं जिसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। पहला होगा आपका फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
दूसरा है आपका इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए देख लेते हैं दोनों में क्या क्या खास बात होती है। पहले हम बात करेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली कोलेजन फाइबर। ये मुख्य रूप से हमारे कोलेजन फाइबर से कंसिस्ट हुए होते हैं, जो कि आपस में बहुत टाइटली पैक होते हैं और इनकी जो मैट्रिक्स होती है बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। इनके बीच में जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, इसके साथ साथ हम इनमें कुछ फाइब्रोब्लास्ट भी देख सकते हैं। इनका जो मेन लोकेशन है वो देखिए, ये क्वेश्चन पूछने लायक है कि इनका लोकेशन क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। ये बेसिकली टेंडॉन्स में पाए जाते हैं। और टेंडॉन क्या होता है? टेंडॉन एक ऐसे हमारे जो फाइबर्स हैं जो अटैच करते हैं मसल को बोन से, यानी कि मसल को बोन से जोड़ने वाले फाइबर्स हैं हमारे टेंडॉन्स। लिगामेंट में पाए जाते हैं। अब लिगामेंट क्या है? लिगामेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो बोन को बोन से अटैच करते हैं, जो एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करेंगे। और इसके साथ साथ ये कुछ ऑर्गन जैसे किडनी, लिम्फ नोड और मसल, फैसिया, इनके बीच में ये पाए जाते हैं। और इनका मतलब क्या होता है फैसिया का? कि ये कवर करते हैं होल मसल को, पूरे के पूरे मसल को कवर करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये सारे पॉइंट बेसिकली याद करने वाले हैं, इनमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, ये जो आपके कोलेजन फाइबर्स हैं ये आपको टिश्यू में स्पेसिफिक भूमिका को निभाते हैं और इनका जो मुख्य काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और साथ में वेरियस टिश्यूज को आपस में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग की तरह से बांध करके रखना, यह इनका काम होता है। मतलब समझिए कि लकड़ी का गट्ठर है, इसको आपस में बांध करके रखना, यही इनका मुख्य काम होता है। दूसरा जो सब टाइप है हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, यह इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम ही बता रहा है इलास्टिक, मतलब इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर ऐसे फाइबर हैं जिनमें बेसिक स्ट्रेच और रिलैक्स होने की प्रॉपर्टी होती है, वापस से अपने जो जगह है इस पे आने की प्रॉपर्टी होती है। इनमें कुछ फाइब्रोब्लास्ट भी पाए जाते हैं, जो स्पेस होते हैं फाइबर्स के बीच में, इनमें पाया जाता है। Elastic connective tissue is a quite strong and is capable of considerable extension that can be recoiled to its original shape। जैसा हमने कहा कि इसके अंदर एक ऐसी considerable प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो स्ट्रेच होते हैं, एक्सटेंशन होता है इनका फैलाव होता है और ये वापस से अपनी ओरिजिनल जगह पे रिकॉइल हो सकते हैं, इसलिए तो हमको इलास्टिक कहते हैं। जैसे अगर ये चीज़ आपने किसी खींची और जब आप इसे रिलैक्स करोगे तो ये अपनी ही ओरिजिनल जगह पे आ जाएगी, इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और इलास्टिक जैसी चीज़ें हमने कई बार अपनी यूज़ की हुई, अगर अपने सॉक्स पहने हैं तो वो इलास्टिसिटी के कारण से अपनी जगह पे वापस आ जाता है, जब उसे हम रिमूव करते हैं अपने पैरों से, तो ये उसका इलास्टिसिटी नेचर है और ये जस्ट पॉसिबल हो पाया इनके इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के नेचर की वजह से। लोकेशन क्या क्या है? लोकेशन तो याद रखना बहुत ही आवश्यक है और ईजी भी है। ऐसी जगह जहाँ पे आप इस तरह के एक्टिविटी एक्सेप्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे मिले, वहाँ पे इनका लोकेशन होता है जहाँ पे स्ट्रेच या स्ट्रेचिंग की आवश्यकता होगी। जैसे लार्ज ब्लड वेसल में ब्लड के प्रेशर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्ट्रेच, रिलैक्स हो जाना और साथ में हमारे ब्रोंकी और लंग्स में, ताकि एयर को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक्सपांड और वापस अपनी जगह पे रिस्टोर हो सकें। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम बात करते हैं इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं वह कनेक्टिव टिश्यू का, इसमें हम देखेंगे बेसिक इमेज कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर में। और यहाँ पे आप देखिए कोलेजन फाइबर्स हैं, ये इनमें एक रेशे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इनके बीच बीच में आपके फाइब्रोसाइट्स लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ आपके राइट साइड में ये जो आप ट्विस्टिंग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाले, ये आपके इलास्टिक फाइबर हैं, जो कि अभी ऐसे हैं स्ट्रेच हो जाएंगे और वापस से अपनी जगह पे रीपोजिशन को अटेंड कर लेंगे, इसी कारण से इनको हम इलास्टिक टिश्यू बोलते हैं। इनका नेचर भी यही है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू का आगे का क्लासिफिकेशन क्या कहता है। अब तक हम बात कर रहे थे जो कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक सब टाइप्स हैं इनके बारे में। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू का देखा, अभी हमने कंप्लीट किया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब बारी आती है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब ऐसे टिश्यू से है जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करने के लिए उनका जो स्पेशलाइज नेचर है वो हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन या उसके कोई अगर सब टाइप है तो इनको, यानी कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को हम फर्दर 4 सब टाइप में और क्लासिफाई कर सकते हैं टाइप के अकॉर्डिंगली। ये पहला है कार्टिलेज, दूसरा है आपका बोन, तीसरा है आपका ब्लड और चौथा है आपका लिम्फोइड टिश्यू। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ब्लड और आपका कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्टिलेज को, क्या है इनका स्पेसिफिकेशन। कार्टिलेज का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको अपने राइट साइड मिल जाएगा और ये आप नोट पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर। उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, सोल्यूशन बेस्ट एवर कोर्स को जाकर के ज्वाइन करिए और आप उसके पीडीएफ नोट्स का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको एचएपी के अलावा और भी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बेसिक डिटेल्स ऑफ द कार्टिलेज का। जो कार्टिलेज होते हैं कंसिस्ट
कंसिस्ट करते हैं स्मॉल कैविटीज के, यानी कि स्मॉल कैविटीज से मिलकर बना हुआ होता है और इन स्मॉल कैविटी को लैकुने कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। दैट कंटेन सेल ऑफ कार्टिलेज, ये जो लैकुने हैं ये इस कार्टिलेज सेल को कंटेन करते हैं और हम इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा भी गया है कि ये बेसिकली क्या कहा जाता है कार्टिलेज को, स्मॉल सेल्स ऑफ कार्टिलेज को। ये इंबेडेड होते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के चारों तरफ फैले होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर के बारे में हमने जस्ट अभी बात किया। ये जो कार्टिलेज हैं इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है अगर हम कंपेयर करें लूज या तो फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तुलनात्मक रूप से, और इसके और अधिक अगर टाइप जानना चाहेंगे तो इनको 3 और टाइप में क्लासिफाई किया गया है फर्दर। इनमें से पहला है आपका हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है आपका फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। तो चलिए इन सब टाइप के बारे में भी ब्रीफिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइलिन कार्टिलेज का। इट इज द मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी कार्टिलेज पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टाइप है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स से बने हुए होते हैं और ये आपने ऊपर यहाँ पे भी देखा हुआ है। और इनके साथ साथ इनमें लैकुने एम्बेडेड होता है मैट्रिक्स में विद फाइन कोलेजन फाइबर। द फाइन कोलेजन फाइबर्स इन दिस टिश्यू परमिट मूवमेंट, इनके अंदर जो फाइन कोलेजन फाइबर पाया जाता है इसका बेसिक मूवमेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कभी भी हम चलते हैं, आगे करते हैं तो उसमें इनकी भूमिका होती है और ये एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि हम जॉइंट की मदद से लोकोमोशन कर सकें, मूवमेंट कर सकें। इसका लोकेशन देखेंगे तो मेनली फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जहां पे हमारी लंबी लंबी हड्डियां खत्म होती हैं उनके एंड पे पाए जाते हैं। बोन के बारे में हम कुछ आगे आने वाली यूनिट में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स, उसके साथ ये पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, एम्ब्रियोनिक स्केलेटल, इन सब में पाए जाते हैं। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा जो टाइप है हमारा कार्टिलेज का वह है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस मास ऑफ कोलेजन फाइबर जो कि मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं कॉन्ड्रोसाइट के साथ साथ, और इनके जो बेसिक बेस मेन है वह डेंस कोलेजन फाइबर जो कि एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जब कभी भी हम शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि शॉक को एब्जॉर्ब करके उसकी जो गलत इफेक्ट है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको परमिट ना करना, ताकि ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट को अलाउ कर सके जॉइंट के बीच में। इनका लोकेशन क्या क्या है, जहां कहीं भी लोकेशन पूछेगा वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। इनका लोकेशन है ये बहुत टफ और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए सपोर्ट करने वाले टिश्यू में पाए जाते हैं जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड पुबिक सिनॉप्सिस पे, मतलब ये हमारे पेल्विक के बोन को जॉइंट बनाने का काम करते हैं, जॉइंट करने का काम करते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कि ऐसे कार्टिलेज जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती होगी, इसको हम इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रोसाइट से कंसिस्ट होते हैं जो कि मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर के साथ कंसिस्ट होते हैं। दिस फाइबर परमिट द इलास्टिक कार्टिलेज टू इजिली स्ट्रेच एंड मेक इट फ्लेक्सिबल, जो कि इसको स्ट्रेच करने लायक, फ्लेक्सिबल लायक बनाते हैं। इनका लोकेशन क्या है, ये लोकेटेड होते हैं लोब ऑफ द ईयर के लोब पे, एपिग्लॉटिक्स पे और ऑडिटरी ट्यूब्स पे, ये इनका लोकेशन होता है। ये पॉइंट जितना एक्सप्रेशन का है उससे ज़्यादा आपको मेमोराइज करना है, इसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा ये पीडीएफ नोट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो इनका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट देख लेते हैं। ये रहा हमारा कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। इसमें 2 डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डायग्राम है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है आपका इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम डायग्राम की मदद से इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो देख सकते हैं। फाइब्रस में ये आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये आपके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, और ये जो लाइनिंग जैसे स्ट्रक्चर गई है कुछ इस तरीके से, ये आपके कोलेजन फाइबर हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहाँ पे देखिए इनका नेचर भी एक्सप्लेन कर रहा है कि बीच में जगह है जिसकी वजह से वो स्ट्रेच और रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये 2 कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि यहाँ पे भी आपने देखा था, और ये जो है आपके वो सॉलिड मैट्रिक्स हैं जो उनके मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तो अगले ही हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में, और वो है आपका बोन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके बोन के बारे में, आपके ब्लड के बारे में और आपके लिम्फोइड टिश्यू के बारे में बात करेंगे। बोन भी एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल है। इट कंसिस्ट ऑफ बोन सेल, जिसको हम लोग ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ये ऑस्टियोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर में इम्बेडेड होते हैं और ये स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ मिल करके। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट और कोलेजन फाइबर ये इस टिश्यू को बहुत ज़्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं।
इनके दो और सब टाइप हैं बोन के, अगर हम बात करें तो ये दो टाइप हैं, आपका कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा है आपका स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन थोड़ा सा आपके जो सेल्स ऑफ द बोन होंगे वो बहुत पास होंगे, इनकी हार्डनेस अच्छी होगी, जबकि स्पॉन्जी बोन जिसमें स्पॉन्ज होंगे, जैसे हम लोग हनी कॉम्बी जैसे समझते हैं वैसा भी हो सकता है, या फिर आपने कभी गत्ते देखे होंगे उसके जैसा स्पंज देखा है उसके जैसा हो सकता है। कॉम्पैक्ट बोन इट हैज डेंस अपीयरेंस एंड फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ द बोन, ये डेंस अपीयरेंस है और ये हमारे बोन का बाहरी कवर बनाता है। जबकि स्पॉन्जी बोन के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी होते हैं और जो दिखने में हनी कॉम्ब के जैसा दिखते हैं, हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखते हैं, इसलिए स्पॉन्जी बोन कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला कनेक्टिव टिश्यू है वह है हमारा ब्लड। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, ज़्यादातर ये बहुत क्वेश्चन में आते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये नेचर इसका ऐसा है कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का है और ये एक कंपोज होता है मैट्रिक्स के, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इसका मेन मैट्रिक्स है और इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर अगर आप बात करोगे तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट आते हैं और यही आगे जाकर के हम ब्लड के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इनका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है मेनली ब्लड का ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, CO2 को एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट को लेके जाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको लेकर के आना, और इसमें जो WBC है वो हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड है, तो डिफेंस में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ साथ आपकी बॉडी को सेफ रखने में काम करता है इम्यून सिस्टम के रेस्पेक्ट में। जो हमारा ब्लड है वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, इनको टिश्यू में ड्रॉप करेगा और टिश्यू से निकलने वाले CO2 को फिर से लेकर के ब्लड के थ्रू आएगा और इनको लंग्स तक पहुंचाएगा, ताकि इनको हम वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में कन्वर्ट करके फिर से सेल तक पहुंचा सकें। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट है आज के टॉपिक के रेस्पेक्ट में, वो है आपका लिम्फॉइड टिश्यू। तो इट इज फाउंड इन लिम्फ नोड, ये भी हमारे डिफेंसिव सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके साथ साथ ये थाइमस ग्लैंड में पाया जाता है, स्प्लीन में पाया जाता है, टॉन्सिल में पाया जाता है और ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फॉरेन पार्टिकल और डिजीज से, फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक प्रकार से कह लें तो ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी मतलब हमारे बॉडी में एक ऐसी स्पेसिफिक होती है जो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि एंटीबॉडी को हम लोग बोल सकते हैं हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड। तो इसके साथ हमने आज डिस्कस किया कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक क्लासिफिकेशन। ये टू द पॉइंट नोट्स हैं, आपको समराइज करने के साथ साथ इनको मेमोराइज भी करने की आवश्यकता है और ये आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के अंदर ही। डाउनलोड करिए सोशल फार्मेसी का मोबाइल ऐप, उसके बाद स्टोर टैब में जाइए। स्टोर टैब में जाने के बाद सोल्यूशन बेस्ट एवर का कोर्स है, इसे आप ज्वाइन करें और PDF फोल्डर में जाकर के अलग अलग सब्जेक्ट के PDF नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।